Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Basra Engineering Salon, and I am engineer फैज आलम बसरा. हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट shear force and bending moment diagrams for point loads. इसमें हमारा केस है कि सिंपली सपोर्टेड बीम विद 2 पॉइंट लोड्स, यानी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास और इस पे 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं. तो क्वेश्चन इस तरीके से होता है, ड्रा द shear force and bending moment diagrams for a simply supported beam with 2 point loads of 10 pounds at a distance of 3 feet from each support. यानी इससे हमने डायग्राम बनानी है कि हमारे पास ए और डी एक बीम है और उसका डिस्टेंस जो है यानी 10 फुट है. ए डी एक बीम है जो कि 10 फुट लॉन्ग है और इसके ऊपर 10 पाउंड्स के 2 लोड्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं एट ए डिस्टेंस 3 फीट फ्रॉम ईच स्पोर्ट, यानी हर स्पोर्ट से 3 फुट के फासले में. ये इधर से 3 फुट का फासला और ये इस तरफ से 3 फुट का फासला. तो इस पे ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं 10 पाउंड्स और ये 10 पाउंड्स. ठीक है. The reactions at a point A and D will be RA and RD respectively. यानी A पॉइंट पे जो रिएक्शन होगा यहाँ पे वो RA और यहाँ पे जो है RD, D पॉइंट पे RD होगा अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे इस तरीके से जो बेतरतीब A पे RA होगा और D पे RD होगा. We have calculated reactions for this example in our previous video. यानी कि हम जो इससे पहले हम जो इसके रिएक्शन कैलकुलेट कर चुके हैं तो आप उसको डिटेल से देख सकते हैं. तो उसमें जो हमने इनके रिएक्शन कैलकुलेट किए हैं वो ये है कि आर ए इज इक्वल टू 10 पाउंड्स, ठीक है, एंड आर डी इज इक्वल टू 10 पाउंड्स. क्योंकि ये दोनों स्पोर्ट से बराबर फासले पे एक्ट कर रहे हैं इसलिए हाफ ऑफ लोड दोनों तरफ ट्रांसफर हुआ है. तो 10 पाउंड जो है वो आर ए बना और 10 पाउंड ही आर डी बना. ठीक है. तो ये हम प्रीवियस वीडियो में तफसील से इस पर डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हम इस एग्जांपल में आप जो है shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आ जाता है shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स. उसके लिए हम नए सिरे से ये फिगर ड्रा करेंगे. ठीक है. ए डी और ये यहाँ पे बी पे लोड एक्ट कर रहा है और यहाँ पे ये सी पे लोड एक्ट कर रहा है. Now we will calculate and draw shear force and bending moment diagrams. पहले नंबर पे आ जाती है shear force diagrams. तो ये हमारा ए पॉइंट है जहाँ पे अपवर्ड लोड है 10 पाउंड का रिएक्शन है अपवर्ड. तो यहाँ पे और कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है ऊपर से, तो यहाँ पे shear फोर्स जो है वो 10 पाउंड ही होगी. ठीक है. जो कि अपवर्ड होगी तो पॉजिटिव होगी. ठीक है. और अगले पॉइंट पे चले जाएंगे shear फोर्स एट बी लेफ्ट साइड. तो यहाँ से ये लोड चलता जाएगा यहाँ तक, तो यहाँ तक और कोई लोड नहीं है, इसका रिएक्शन ही यहाँ पे एक्ट करेगा और इस जगह पे नया लोड आ जाएगा. तो ये बिल्कुल बी के लेफ्ट साइड पे इस साइड पे ये यहाँ से हमने इसको ड्रा किया ऐसे 10 पाउंड और ये लोड जहाँ से रिएक्शन जो है वो सीधा चलता जाएगा. shear फोर्स जहाँ आके उसको कोई मतलब इंटरफेरेंस नहीं पहले, तो बिल्कुल ये इसके लेफ्ट साइड पे बी पॉइंट के उतना ही 10 पाउंड ही रहेगा और बिल्कुल बी पॉइंट के सेंटर में ये ऊपर से
10 पाउंड लोड जो है वो एक्ट करेगा। तो उसमें ये है कि ये नीचे जैसे लोड जो है वो 10 पाउंड पॉजिटिव है और अप डाउनवर्ड लोड जो है वो नेगेटिव होगा, तो वो उसको काउंटर करेगा और इस तरीके से 10 माइनस 10 जो है वो 0 पाउंड यहाँ पे शेयर फोर्स बी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ से ये वापस 0 पे, यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे है यहाँ से चूंकि आगे लोड कोई नहीं है जहाँ तक, तो ये 0 ही चलती जाएगी शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, यानी कि यहाँ पे सी तक जो है ये 0 ही चलती जाएगी, क्योंकि जहाँ पे कोई अपवर्ड डायरेक्शन कोई नहीं है और डाउनवर्ड लोड कोई नहीं है, तो इसलिए ये 0 ही चलती जाएगी सी पॉइंट के लेफ्ट साइड पे। और जब सी पॉइंट पे पहुंचेगी तो वहाँ पे डाउनवर्ड लोड जो है उसमें ऐड होगा। तो चूंकि डाउनवर्ड लोड जो है वो नेगेटिव हो गया, इसलिए वो माइनस होगा। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो -10 यहाँ पे शेयर फोर्स हमारी -10 ये नीचे को हो जाएगी, ठीक है। और इसके आगे यहाँ पे फिर और लोड कोई नहीं है, तो ये 10 ही यहाँ तक कंटिन्यू करेगा और डी पॉइंट पे जाके डी पॉइंट के लेफ्ट साइड तक ये -10 ही जाएगा और डी पॉइंट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन उसमें ऐड होगा। तो जो चूंकि शेयर फोर्स पहले से माइनस है और ये लोड जो है इसका अपवर्ड डायरेक्शन 10 पाउंड पॉजिटिव है, तो दोनों का डायरेक्शन जो है नेगेटिव 0 हो जाएगा, यानी -10 + 10, तो इसको रिजल्टेंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये शेयर फोर्स यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये न्यूट्रल एक्सिस हमारा, ठीक है। तो पॉइंट ए पे चूंकि ये हिंज सपोर्ट है, तो इसलिए वो मोमेंट को सस्टेन नहीं करती, तो जहाँ पे मोमेंट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और बी पॉइंट पे ये आगे बी पॉइंट है, बी पॉइंट तक यहाँ पे ये लोड है नीचे से रिएक्शन है 10 पाउंड का, तो 10 × 3, ठीक है। 10 × 3 = 30 पाउंड फिट, ये पॉजिटिव है, मोमेंट यहाँ से ऐड होगा, तो यहाँ से ये 0 से लेकर हम इसको ऐसे स्लोप में लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 30 पाउंड हो जाएगा। मोमेंट एट पॉइंट सी, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी जो होगा वो यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे, ये डायरेक्शन इसका 10 पाउंड आ, तो ये सी पॉइंट तक डिस्टेंस जो है वो ये 10 पाउंड है, ठीक है, 10 फीट है, यानी 10 फुट हो जाएगा, ठीक है। 10 × मतलब 7, 4 + 3 7 होगा 10 में, ठीक है। 4 + 3 7 फुट है, ये 7 फीट है। और यहाँ पे लोड जो है ऊपर जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो 10 है, तो इसका ये डिस्टेंस है 4 फीट, तो ये हो जाएगा 10 × 4, यानी कि 70 - 40 = 30 पाउंड। तो यहाँ से लेकर ये सी तक जो है वो इक्वल जो है वो जाएगा 30 पाउंड, सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो सी के आगे जो है एट डी पे ये देखें, ये हमारा टोटल डिस्टेंस यहाँ से 10 फुट हो जाएगा जहाँ तक, ठीक है। तो ये नीचे वाले डायरेक्शन का 10 × 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 × 10। और ऊपर से ये पहला लोड जो है इसका डिस्टेंस 4 × 3 है, यानी 4 + 3 7 हो जाएगा, तो ये पहले 7 हो जाएगा। अगला लोड जो है ये वाला 10 पाउंड × 3, ये 3 हो जाएगा, तो 10 × 3। तो इस तरीके से ये 100 और ये 70 और ये 30 माइनस, ठीक है। तो इनका रिजल्ट जो है 100 - 70 - 30, तो 0 पाउंड हो जाएगा, यानी ये फिर यहाँ से इसको नीचे हम ऐसे ड्रा कर देंगे, ये नीचे 0 हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये ड्रा हो जाएगी और ये शियर फोर्स ड्रा हो जाएगी। गाइस, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।